अभी रिसेंटली वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो कि बर्मिंघम अलबामा यूएसए में मुनक्किद हुई हैं 27 जून से 6 जुलाई तक। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेसलिंग की दो स्टाइल्स के अंदर ग्रीको रोमन एंड फ्री स्टाइल रेसलिंग में मैंने 2 कांसी के तगमे लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी प्राइड की बात है मेरे लिए, नहीं सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को 2-2 मेडल का तोहफ़ा मिला है। आगे हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो कि मंगोलिया में हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये ब्रॉन्ज मेडल सारे जो हैं वो कन्वर्ट कर देंगे गोल्ड में। क्या बात है, क्या बात है। पोडियम के ऊपर अभी जैसे ही मैं चढ़ा और पाकिस्तान का झंडा ऊपर किया तो पाकिस्तान में ये न्यूज़ बड़ी जल्दी वायरल हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मुल्तान के एक ऐसे स्टार से जो अमेरिका से अभी एक गेम जीत कर आए हैं, वहां से कांसी के 2 तमगे जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि अपने डिपार्टमेंट का, चूँकि ये महकमा पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने महकमे का नाम भी रोशन किया है। इस वक्त जानते हैं उनकी क्या जज्बात हैं, कौन सी गेम खेली है और क्या क्या नाम है उनके। और इतने सारे मेडल्स मेरे सामने मौजूद हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। इतने सारे मेडल्स कितने अरसे से करते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, बहुत खुशी हुई, पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कौन सी गेम थी जो आप जीत कर आए हैं और आप वहाँ से तमगे लेकर आए हैं? अभी रिसेंटली वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो कि बर्मिंघम अलबामा यूएसए में मुनक्किद हुई हैं 27 जून से 6 जुलाई तक। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेसलिंग की दो स्टाइल्स के अंदर ग्रीको रोमन एंड फ्री स्टाइल रेसलिंग में मैंने 2 कांसी के तगमे लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी प्राइड की बात है मेरे लिए, नहीं सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को 2-2 मेडल का तोहफ़ा मिला है। चलिए, अभी तो आप ब्रॉन्ज़ मेडल जीत के आए हैं, तो ये बताइएगा गोल्ड मेडल कब पाकिस्तान में आ रहा है? गोल्ड मेडल भी इंशाल्लाह मुझे आप 20 से 25 दिन का टाइम दें। आगे हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो कि मंगोलिया में हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये ब्रॉन्ज मेडल सारे जो हैं वो कन्वर्ट कर देंगे गोल्ड में। क्या बात है, क्या बात है। ये बताएँ, जब आप जीते और वापस घर आना और एक दूसरी स्टेट में जाके जीतना, एक अलग ही खुशी का ना पहलू होता है जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जब वहाँ से आप जीत कर आए तो घर वालों का क्या रवैया था? महकमे का क्या, पुलिस वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? अल्हम्दुलिल्लाह जी वहाँ पे अभी मैं पोडियम के ऊपर अभी जैसे ही मैं चढ़ा और पाकिस्तान का झंडा ऊपर किया तो पाकिस्तान में ये न्यूज़ बड़ी जल्दी वायरल हो गई थी। तो घर वालों की, मीडिया की, महकमे की इतनी कॉल्स आई कि मुझे सोते-सोते सुबह के 5 बज गए हर किसी को जवाब देते-देते। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ अ मोमेंट ऑफ प्राउड पूरे पाकिस्तान के लिए और सब ने सेलिब्रेट किया इसको बहुत अच्छे तरीके से। आपको लगता था कि आप जीत जाएँगे और ये सब कुछ आप लेकर आएँगे? कभी सोचा था या फिर वैसे ही बस पार्टिसिपेट कर लिया था? अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड है और मैंने इंटरनेशनल वर्ल्ड के और एशिया के मेडल लिए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं मेडल ज़रूर निकालूंगा। लेकिन कुछ कंपटीशंस टफ थे काफ़ी और मैं कुछ थोड़ा-सा हेल्थ वाइज़ भी ठीक नहीं था और फिर 4 दिन का सफ़र मुल्तान से जाना और वहाँ पे इतना लंबा सफ़र, तो चीज़ें काफ़ी उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से मैं सोच के गया था। पुलिस में भी काम करते हैं, रेसलिंग भी आती है, दोनों एक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो इनका आपस में ताल्लुक़ कैसे आपने किया? और रेसलिंग को ही कंटिन्यू रखते या फिर पुलिस को भी? तो दोनों का क्या गठजोड़ है? पुलिस जो है मैं जैसे बताता होता हूँ कि ये मेरा पैशन है और रेसलिंग जो है वो मेरा क्रेज़ है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मेरे हॉबीज़ में शामिल हैं और इन दोनों को मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, जॉब को भी और साथ रेसलिंग को भी। कभी ऐसा हुआ हो कि कोई मुजरिम पकड़ लिया और अब जिसकी चित्रोल होगी तो वही वो फुरकान के हाथों होगी, कभी ऐसा भी हुआ? और आपस में कुलीग्स भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं ना कि अब इसको इसके हवाले करना है, कभी ऐसा कोई सीन हुआ हो? पहलवान ऊपर से बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन जो उनका गुस्सा है या वो दिल के हैं वो बहुत नरम होते हैं। तो कोई भी जो मुल्ज़िम है ना उल्टा वो कहता है कि मेरी तफ्तीश फुरकान करे कि अच्छा। यहाँ पे हमें बचत मिल जाएगी वरना बाहर बचत नहीं मिलनी। तो उल्टा क्या कहते हैं, हम दिल के ज़रा नरम होते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने हाथ उठाया तो वो जो बंदा है वो बचेगा उसका नहीं, कुछ नहीं बचना। तो वो नहीं बचेगा तो फिर हम भी नहीं बचेंगे। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा अरशद नदीम के बाद पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अरशद नदीम हो रहा था। तो अब हमारे साथ फुरकान मौजूद हैं और वो भी वहाँ से मेडल जीत कर आए हैं। तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा होगा? हुकूमत को चाहिए जो भी बच्चा, जिस किस्म का भी बच्चा पाकिस्तान के लिए
मेडल लेके आता है, हर मेडल को ऑन करें, हर स्पोर्ट्स को ऑन करें, ताकि ये जो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का इमेज जो रोशन करने वाले बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं, मोटिवेटेड रहें। वो ये ना हो कि वो मुरझा जाएं, तो फिर पाकिस्तान के लिए मेडल कौन लाएगा। जी, बिल्कुल हमारे साथ फुरकान मौजूद थे। इसी के साथ हर एक कामयाबी के पीछे वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मेरी ये बात मानना है कि अगर आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपकी तमाम तर कामयाबियाँ उसी में हैं।